तो रण क्षेत्र की लड़ाई में रंग भी जायज है। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं लखनऊ फतेह के दिल्ली वाले प्लान की, क्योंकि यूपी में जीत का परचम लहराने के लिए बीजेपी ने पीएम मोदी की टीम को कप्तान बना दिया है। चुनाव कैसे जीतना है, विरोधियों को कहां घेरना है, इसके लिए बीजेपी ने अपने सबसे बड़े महारथियों पर दांव चला है। ये वो महारथी हैं जिन्हें यूपी का तजुर्बा है, यूपी की राजनीति को ये अच्छी तरीके से समझते हैं। लेकिन इस बार सवाल बड़ा है, क्योंकि 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी की चुनौती दीवार बनकर खड़ी है, जिसे गिराकर ही यूपी फतेह हो सकता है। दिल्ली में लखनऊ की तैयारी, भाजपा की रणनीति किस पर पड़ेगी भारी? शाह, नड्डा और राजनाथ को मिला प्रभार। 22 के रण में होगा अब सीधा प्रहार। चुनाव यूपी का है, लेकिन दिल दिल्ली का धड़क रहा है, क्योंकि लखनऊ फतेह के लिए भाजपा ने अपनी पूरी कमर कस ली है। दिल्ली में जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई बैठक में भाजपा ने बूथ स्तर से लेकर क्षेत्रवार प्रभारियों को अपनी अपनी जिम्मेदारी सौंप दी है। इनमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को गोरखपुर और कानपुर की जिम्मेदारी मिली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर काशी और अवध की जिम्मेदारी होगी, जबकि ब्रिज और पश्चिम फतेह की जिम्मेदारी भाजपा के चाणक्य अमित शाह पर होगी। फोकस किया गया है कि जो बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन है 6 क्षेत्रों का, इसमें बूथ अध्यक्ष यानी रैली जैसा आप एक तरह बूथ अध्यक्ष ही कार्यक्रमों में व्यवस्थित रूप से उनका रजिस्ट्रेशन हो, वह ठीक ढंग से बूथ अध्यक्ष शामिल हो, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष गोरखपुर और कानपुर जा रहे हैं, माननीय राजनाथ सिंह जी अवध और काशी में जा रहे हैं। 2 क्षेत्रों की बैठक में आदरणीय अमित शाह जी, ऐसे प्रोग्राम बना हुआ है और संगठन की विधिवत चर्चा हुई है। भाजपा की बैठक इसलिए भी खास है क्योंकि जेपी नड्डा, बीएल संतोष, धर्मेंद्र प्रधान और सुनील बंसल ने हर मुद्दे पर चर्चा की है। और बड़ी बात यह है कि यूपी चुनाव को लेकर पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा के बीच भी चर्चा हुई है। इन तमाम चर्चाओं के बाद ही भाजपा ने अपनी रणनीति का ऐलान किया है। अब यूपी चुनाव में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं और भाजपा भी बिना वक्त गंवाए चुनावी तैयारियों में जुटना चाहती है। भाजपा ने 2017 की जीत दोहराने का ऐलान करते हुए इस बार 300 पार का नारा दिया है। ऐसे में कोई कमी न रहे, इसलिए भाजपा फूंक फूंक कर कदम रख रही है, क्योंकि यूपी में एंटी इनकम्बेंसी भी एक बड़ा फैक्टर है। साथ ही सवाल यूपी की चुनावी सियासत के ट्रेंड का भी है, जहां पिछले 3 दशकों में हर बार सत्ता बदलने का ट्रेंड रहा है। ऐसे में भाजपा की रणनीति कितना काम करती है, ये देखना होगा। एबीपी गंगा के लिए दिल्ली से अविनाश तिवारी की रिपोर्ट।